दोस्तों फिर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। हमने कुछ वीडियोस पहले बनाई थी, हमने उज्बेकिस्तान एमबीबीएस के बारे में। हालांकि हम सभी कंट्रीज को कवर करते आ रहे हैं, बताते जा रहे हैं आप लोगों को कि कौन सी कंट्रीज अच्छी हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन से कॉलेज अच्छे नहीं हैं। उसी की तरह से एक काफी हमारे पास डिमांड में थी एक वीडियो बनाने के लिए कि हम समरकंद के बारे में बनाए कि समरकंद जहां से एमबीबीएस करना चाहते हैं उज्बेकिस्तान से आप, उसके बारे में क्या कुछ है, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, एक्सपोजर क्या है उसके बारे में। तो आज हम फिर से इंटरव्यू करेंगे सरकार, जो कि नाम है रविंदर सिंह जी जिनका नाम है, और बहुत ही अच्छी नॉलेज है एमबीबीएस के रिलेटेड उनके पास में, और वो बताएंगे आपको समरकंद के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। तो अपने बारे में थोड़ा बताइए और साथ बताइए समरकंद की क्यों चूज करें, कि समरकंद की बहुत हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि हम समरकंद पर इंडिविजुअल एक वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या खास है एमबीबीएस करने के लिए समरकंद में। थैंक यू वेरी मच वीरेंद्र जी, दोबारा मुझे मौका दिया आपने सबके सामने रूबरू होकर बात करने का। समरकंद को हम लोगों ने प्रमोट इसलिए कि सबसे पहले तो उज्बेकिस्तान का सिस्टम थोड़ा बाकी कंपेरेटिवली अच्छा लगा। सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल एजुकेशन काफी पुरानी है, इतिहास है इनका मेडिकल एजुकेशन का। उसके बाद क्लिनिकल बेस्ड एजुकेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों को अच्छा मिल रहा है, और समरकंद प्रेफरेंस इसलिए जाती है कि समरकंद जो है, थोड़ा आपको इंटरप्ट करो, क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब क्या है, तो डिटेल में थोड़ा बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। जी, क्लिनिकल एक्सपोजर का मतलब ये है कि जो हम बच्चे हमारे जो हम किर्गिस्तान कजाकिस्तान में काफी टाइम से हम लोग कर रहे हैं, यूक्रेन में भी बच्चे जाते रहे हैं हमारे, लेकिन उनकी शिकायत हमेशा यही रहती थी कि उनको हॉस्पिटल का एक्सपोजर नहीं मिलता है, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है। वो लोग डमी पे जो है वो प्लास्टिक बॉडीज के ऊपर उनको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिनको कैडेवर नहीं मिलता है, बॉडी प्रोवाइड नहीं होती है, सब चीजें थी। क्लिनिकल एक्सपोजर का मतलब है कि बच्चा एक्चुअली हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल को देखता है, हॉस्पिटल को महसूस करता है। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जबकि थ्योरी के होते हैं, फिर उसको हॉस्पिटल का एक फीलिंग दी जाती है। उसको सेकंड और थर्ड ईयर में बच्चा जो है वो ट्रीटमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, और थर्ड ईयर के बच्चे ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, सर्जरी भी विटनेस करते हैं, ताकि वो प्रैक्टिकली उस मेडिकल एजुकेशन को फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले सके। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि समरकंद की अगर हम बात करें तो वो प्रैक्टिकल जो एक्सपोजर है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है समरकंद में। समरकंद का जो हॉस्पिटल है ये सेंट्रल एशिया का सबसे पहला और सबसे पुराना हॉस्पिटल है। यहाँ पर सर्जरी के लिए भी बच्चों के लिए एक अलग से इन्होंने स्पेस दी हुई है, ताकि ऑपरेशन थिएटर में बच्चे सर्जरी को विटनेस कर सकें। और ऑलरेडी पेशेंट्स यहाँ पे काफी रहते हैं, समरकंद से भी और सेंट्रल एशिया से, बाहर के देशों से भी पेशेंट यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अच्छा हमारे को मिल जाता है एक्सपोजर मेडिकल एजुकेशन का देने के लिए। उज्बेकिस्तान की जो कि ताशकंद जो की कैपिटल है, वहां से लगभग कितना दूर पड़ता है समरकंद? समरकंद की दूरी 300 किलोमीटर है। और बड़ी अच्छी बात आपने पूछी, ताशकंद से समरकंद बीच बुलेट ट्रेन चलती है, 10 साल से बुलेट ट्रेन चल रही है, तो 1.5 घंटे में दूरी वहां पे कवर हो जाती है। और अगर वैसे नहीं जाना है तो उसके यहाँ से टैक्सी का रूट भी है, बस से भी लोग जाते हैं, और बड़ा वेरी वेल कनेक्टेड है। 300 किलोमीटर ये 2.5-3 घंटे में बच्चे यहाँ से पहुंच जाते हैं। पर अगर देखा जाए इसमें नॉर्मली तो 300 किलोमीटर का हम इंडियंस अगर बात करें, 300 किलोमीटर कवर करने 4 से 5 घंटे वैसे लग जाते हैं, पर अगर बोले 2-3 घंटे लगते हैं, मतलब रोड शायद 3 हो सकते हैं। बुलेट ट्रेन की अच्छी फैसिलिटी है, आप इसको देख सकते हैं। समरकंद में साथ में ही कितने इंटेक्स हैं, कितनी बार एडमिशन ले सकता है स्टूडेंट? साल में 2 इंटेक है, सितंबर इंटेक और फरवरी मार्च इंटेक हम बोलते हैं। 2 इंटेक है, बच्चे 2 बार यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स किस इंटेक में जाते हैं? जी, ज्यादातर जो है स्टूडेंट्स जो हमारे इंडिया से हैं वो सितंबर इंटेक को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा नीट का रिजल्ट जो है जुलाई तक आता है, उसके बाद वो इंडिया को चेक करते हैं। नॉर्मली अगस्त तक वो खत्म हो जाता है, तो वो लोग सितंबर इंटेक को ही प्रेफर करते हैं। तो ये फेब और जो मार्च का इंटेक है, इसका जरूरत ही क्या है? अगर सब लोग जा ही रहे स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए सितंबर अक्टूबर चले जाते हैं वो लोग, तो ये फेब और मार्च के इंटेक की जरूरत क्या है? आपको पता है, देखिए इंडिया में बहुत सारे बच्चे कभी कभी ड्रॉप करते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करने के बाद उनका एक सेकंड थॉट आता है दिमाग में, और कभी कभी क्या होता है कि दोबारा से कर लो, हम दोबारा से कि हम मन में डिसीजन ले लेना चाहिए, हमें एजुकेशन कर लेना चाहिए। तो सेकंड थॉट वाले बहुत सारे बच्चे भी आते हैं। फिर हमारे जो सितंबर अक्टूबर इंटेक में कभी कभी क्या होता है, बच्चों के पासपोर्ट रेडी नहीं होते हैं। मैक्सिमम केस में मेरे पास ऐसा रहता है कि पासपोर्ट तैयार नहीं होते, पासपोर्ट नवंबर में है, दिसंबर में, वो चले जाते हैं। फिर कभी कभी सीटें फुल हो जाती हैं, तो सीट्स नहीं होती, इसलिए उनको ड्रॉप करना पड़ता है। तो कई अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से फेब और मार्च इंटेक की जरूरत पड़ती है। तो उज्बेकिस्तान में जो स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से एमबीबीएस करने के लिए, कितना आसानी से उनका पासपोर्ट में वीजा लग जाता है उनको? देखिए, पासपोर्ट तो बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है, हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। तो मोस्टली तत्काल में तो 8 दिन में पासपोर्ट आ जाता है। वीजा का प्रोसेस हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन जो हमें चाहिए वो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, नीट का स्कोर चाहिए,
और पासपोर्ट चाहिए और फोटोग्राफ चाहिए होती है। 2 दिन में हम लोग अगर इन्विटेशन हमारा उज्बेकिस्तान यूनिवर्सिटी समरकंद हमारे को भेज देती है, इन्विटेशन भेजती है, उसके बाद हमारा 2 दिन में इंडिया में वीजा लगेगा। समरकंद की एग्जैक्टली फीस क्या है, जो टोटल 5 साल के टेन्योर की फीस है, या पहले साल में कितनी फीस पे करनी पड़ती है स्टूडेंट को? और खास स्पेशली जो ज्यादातर हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि सर क्या इस कॉलेज में इंडिविजुअल हॉस्टल्स हैं गर्ल्स और बॉयज के, या फिर इंडियन जो फूड है वो कैसा है, क्या इंडियंस के लिए मेस अलग है, या फिर इंडियंस के लिए जो इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है, क्या कुछ ऐसा भी कंपल्सरी है कि पहले उज्बेक लैंग्वेज में पढ़ाएंगे उसके बाद ही आपको इंग्लिश में शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले तो मैं आता हूँ हॉस्टल के ऊपर। एक सेपरेट हॉस्टल है, इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है, और उसी इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में हॉस्टल प्रोवाइड किया हुआ, पूरा फर्निश्ड हॉस्टल है जहाँ गर्ल्स और बॉयज सेपरेटली रहते हैं। हमारा इंडियन मेस है जहाँ इंडियन फूड मिलता है, बच्चों को इंडियन खाना मिलता है, वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना बच्चों को तीनों टाइम वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आपने मेरे से सवाल पूछा फीस के बारे में, तो जो फीस है वो यहाँ की $3,800 की फीस है। $300 यहाँ पे हॉस्टल का है, और इसके बाद बाकी मेस का जो है वो $1,200 पर ईयर का बच्चा वहाँ मेस का पेमेंट करता है। ये ईयरली फिक्स खर्चे हैं। इसके अलावा ईयरली बच्चे को वीजा कन्वर्जन जो है वो उतना देना होता है। इन सबको हम ऐड कर लें और पहले साल में कुछ वन टाइम एक्सपेंसेस है उनको ऐड कर लें, तो जैसे बार बार बोलता हूँ कि 22-23 लाख रुपए में बच्चे की पूरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। तो सर जैसा आपने भी मुझे बताया कि लगभग $3800 तो फीस हो गया, $300 लगभग हॉस्टल हो गया, $1200 लगभग उसका मैस हो गया, हॉस्टल हो गया। टोटल को अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं लगभग $5354, $55 आप मान लीजिए ये फीस बनती है। हम ओवरऑल टोटल इसको करते हैं 5 साल का, लगभग $27,500 फीस बनती है। इसको अगर टोटल हम कर भी दें इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंगली तो लगभग ये 20 लाख मान लीजिए, इसको 20 के ऊपर नहीं जाता है। पर जब भी हम बात करते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन से या कंसल्टेंट से तो फीस बनती है 22 लाख 23 लाख। ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख डिफरेंस कैसा आता है इतना बड़ा? बेसिकली क्या रहता है कि ये जो आपने लिए हैं ये प्योरली फीस और हॉस्टल और मेस और वीजा के एक्सपेंसेस लिए हैं, लेकिन जब बच्चा एडमिशन लेता है तो पहले साल में बहुत सारे वन टाइम एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें उस बच्चे का इंडिया का वीजा, इंडिया की टिकट अभी इसमें इंक्लूड नहीं है जो मैंने आपको बताया, प्लस उसके बाद में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, वीजा इन्विटेशन वहां से होता है, पुलिस वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन है, बच्चे का एयरपोर्ट से लेकर के इंस्टीट्यूट तक जाने का जो है उसका जो कन्वेंस के एक्सपेंसेस है ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। वहां जाने के बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब खर्चे इसमें आते हैं, सिम कार्ड वगैरह छोटे खर्चे करके काफी सारे वन टाइम एक्सपेंस हो जाते हैं, जो हम ऑन एन एवरेज $1,000 के आसपास आप लेके चलते हैं। $750 से $1,000 $70,000 लगभग हो गए। और प्लस जो भी कंसल्टेंट है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, तो वो भी अपना $1,500 से $2,000 के सर्विस चार्ज उसमें डालते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस जिसको हम बोलते हैं कंसल्टेशन प्रोसेसिंग चार्जेस, क्योंकि वो पूरा मेहनत करते हैं बच्चे को यहाँ से लेकर पूरे 5 साल तक वो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वहां पर हमारे लोग रहते हैं, उनको टेक केयर करने के लिए पूरे 5 साल तक कोई ना कोई गार्जियनशिप के लिए अवेलेबल रहता है, तो ये सारे खर्चे उसमें आ जाते हैं। तो अगर हम लेके चले तो $3-4,000 इसमें और एक एक्स्ट्रा खर्चा फर्स्ट ईयर का आ जाता है। इसमें कन्वेंस आ गया, वीजा आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, प्रोसेसिंग आ गई, कंसल्टेशन आ गया। तो अगर हम वो इसको ऐड करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरी 22-23 लाख रुपए तक आ ही जाएगी। तो सर का टोटल ये लगभग कहना है कि जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए या खर्चे को काटते हुए देखा जाए, किसी का 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख तक भी हो सकता है कंसल्टेंसी चार्जेस, जो कि वो अपना चार्ज करते हैं। उसके अलावा होता है पूरा इंस्टीट्यूट की फीस। इंस्टीट्यूट की फीस हमेशा वो कॉलेज ही चार्ज करता है, बट जो सेपरेट फीस ली गई है किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा उसमें भी कुछ खर्चे होते हैं, बाकी पार्ट उन लोगों को मिल जाता है। तो आप इसको इजिली इतना समझ सकते हैं। बट लास्ट में मैं सबसे पूछूंगा बिल्कुल लास्ट में कि समरकंद ही क्यों? सबसे 2-3 लाइन में बताइए समरकंद ही क्यों, स्टूडेंट समरकंद में ही क्यों जाए? मैं 2-3 लाइनों में बताऊंगा। ओल्डेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एशिया, 90 साल पुराना है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल एशिया का सबसे पुराना हॉस्पिटल है। ये सब मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि एक अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट साबित होगा इन फ्यूचर हमारे इंडियन बच्चों के लिए। तो दोस्तों जितना आपने क्वेश्चंस पूछे समरकंद के बारे में हमने बखूबी उसको निभाया होगा आपके आप सभी सवालों का जवाब देने में। फिर भी जो सवाल है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे और आपको जरूर बताएंगे जो आपके क्वेश्चंस होंगे। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं एडमिशन लेने की एमबीबीएस में तो उसके लिए भी आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम उसमें भी आपकी हेल्प जरूर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।